एक खबर आती है और टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में हलचल मच जाती है। दरअसल वो खबर ही बहुत बड़ी है क्योंकि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने फरवरी 2027 के बाद दूसरा कार्यकाल नहीं लेने का फैसला लिया है। यह खबर सामने आते ही टाटा ग्रुप के कई स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। टीसीएस सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। खबर यह है कि 40 साल का टाटा ग्रुप का सफर अब अंतिम चरण में है। एन चंद्रशेखरन का बुधवार को उन्होंने यानी 12 अगस्त को ऐलान किया कि वह फरवरी 2027 में मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद टाटा सन्स चेयरमैन के रूप में दोबारा नियुक्ति नहीं मांगेंगे। इस खबर की वजह से शेयर मार्केट में काफ़ी हलचल देखने को मिली, क्योंकि खबर है बड़ी और काफ़ी वेटेज देखने को मिलता है टाटा ग्रुप की कंपनियों की मार्केट में। उन्होंने टाटा सन्स बोर्ड से जल्द ही सक्सेशन प्रोसेस शुरू करने को कहा है ताकि लीडरशिप ट्रांसिटरी स्मूथली हो सके। चंद्रशेखरन का टाटा सफ़र काफ़ी लंबा रहा है। 1987 में टीसीएस से शुरुआत उन्होंने की, टाटा सन्स तक का सफ़र किया। 1987 में टीसीएस में से प्रोफेशनल जर्नी उन्होंने शुरू की थी। टीसीएस के लीडरशिप तक पहुँचे। फरवरी 2017 में टाटा सन्स के चेयरमैन बने और करीब 4 दशक के बाद टाटा ग्रुप से जुड़े रहे, यानी 4 दशक तक वो जुड़े रहे, 40 साल तक। फरवरी 20 2027 में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होगा। तो इस खबर की वजह से जो है मार्केट में काफ़ी हलचल मच गई। चंद्रशेखरन के एग्जिट के न्यूज़ के बाद टाटा ग्रुप की कंपनियां दबाव में देखने को मिली। खास करके टीसीएस में 4% से ज़्यादा की दबाव मार्केट टाइम में देखने को मिली। बाद में ऊपर नीचे होता रहा। टाटा स्टील में भी 3% के आसपास का दबाव देखने को मिला। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स, इंडियन होटल जैसी कंपनियां भी दबाव में देखने को मिली। टाटा ग्रुप का मार्केट कैप का कुल कैपिटलाइजेशन जो है 25 लाख करोड़ से ज़्यादा है। टीसीएस सबसे बड़ी कंपनी है टाटा ग्रुप की, और टाटा ग्रुप की कई कंपनियों में निवेशकों की नज़र है। चेयरमैन सक्सेशन को लेकर शॉर्ट टर्म अनसर्टेंसी रह सकती है, ऐसा लीडरशिप चेंज और मार्केट अनसर्टेंसी जैसी चीज़ों पर ध्यान रखने के लिए एक्सपर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस दबाव के बीच दो कंपनियों में थोड़ी हरियाली देखने को मिली। टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन में उछाल रही। ज़्यादातर टाटा की कंपनियों में दबाव रही, लेकिन इन दोनों कंपनियों में उछाल देखने को मिली। इसके पीछे की वजह भी है कि इन कंपनियों में टाटा सन्स की संभावित लिस्टिंग से जुड़ी खबरों का असर अक्सर देखने को मिलता है। हालांकि बाद में दोनों कंपनियों ने शुरुआती जो बढ़त बनाई थी उसको गंवा बैठी। अगर हम इसके टाटा ग्रुप की कंपनियों के हाल की बात करें तो ये हाल देखने को मिला है करीब 2:30 के आसपास। आर्ट सन्स लिमिटेड में थोड़ी हरियाली रही। हालांकि ऑटोमेटिव स्टैंपिंग असेंबलीज में दबाव रहा। इसके अलावा बेनारस होटल, इंडियन होटल, नेल्को, ओरिएंटल रेल, टाटा कैपिटल और टाटा केमिकल्स, टाटा कॉफ़ी लिमिटेड, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी दबाव में रहा। टाटा एलेक्सी भी दबाव में रहा और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन भी दबाव में देखने को मिला 2:30 के आसपास। अब चेंज हो गया होगा चूँकि वीडियो मार्केट टाइम का है। टाटा मेटालिक्स लिमिटेड भी हरियाली में रहा। हालांकि टाटा मोटर्स भी थोड़ा हरियाली में देखने को मिला, डीवीआर जो है इसका। टाटा पावर कंपनी दबाव में रही। टाटा स्टील बीएसएल भी दबाव में देखने को मिली। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी हरियाली में रही। टाटा टेक्नोलॉजी दबाव में रहा। टीसीएस ज़्यादा दबाव में रहा और तेजस नेटवर्क भी दबाव में रहा। टिन प्लेट कंपनी इंडिया लिमिटेड भी दबाव में देखने को मिली। टाइटन कंपनी भी दबाव में देखने को मिली। टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है वो थोड़ी सी हरियाली में रही। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी दबाव में देखने को मिला ठीक ठाक। ट्रेंट भी दबाव में रहा और टीआरएफ है
TTML जैसी कंपनियां भी दबाव में रही, हालांकि वोल्टास थोड़ी सी हरियाली में रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इस बड़ी खबर को एक्सपर्ट किस तरीके से ले रहे हैं। तो ऐसे में CNBC TV 18 ने कार्लिन एसेट मैनेजमेंट के विकास खेमनई के मुताबिक बताया है कि सक्सेसर को लेकर अनसर्टेंसी रहेगी, लेकिन टाटा ग्रुप ने पहले भी कई स्ट्रक्चरल टेंशन देखे हैं। मजबूत मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के कारण जो है ग्रुप बदलाव को निगेटिव कर सकता है। नए चेयरमैन के सामने सेक्टर में हो रहे बदलावों को संभालना अहम चुनौती होगी। ये एक्सपर्ट के हवाले से चीज़ें चल रही हैं। एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म प्रेशर संभव है, लेकिन पैनिक नहीं है। CNBC TV 18 की वेबसाइट पर गुरमीत चड्ढा के हवाले से बताया गया है कि जो कंप्लीट सर्किल के हैं गुरमीत चड्ढा, उनके हवाले से बताया गया है कि डेवलपमेंट टाटा ग्रुप के लिए क्लियरिटी निगेटिव है। शॉर्ट टर्म में जो है कंपनियों पर प्रेशर रह सकता है, लेकिन इन्वेस्टर को पैनिक नहीं करना चाहिए। टाटा ग्रुप की इंडिविजुअल कंपनीज का लीडरशिप स्ट्रक्चर मजबूत है और माना भी जाता है कि टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो अच्छी हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगला चेयरमैन कौन होगा। तो इसके लिए प्रक्रिया तो फिलहाल उन्होंने शुरू करने के लिए कहा है, लेकिन उसके जो भी चेयरमैन होगा उसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। मुकुंद राजन के हवाले से CNBC 18 ने बताया है कि नए चेयरमैन के आने के बाद सबसे अहम सवाल ये होंगे कि बोर्ड की भूमिका क्या होगी, कंपनीज को कितनी ऑटोनॉमी मिलेगी, लीडरशिप स्ट्रक्चर किस तरह से काम करेगा और ट्रांजिशन कितना स्मूथ रहेगा। ये 4 चुनौतियां नए चेयरमैन के सामने रहेंगी। चंद्रशेखरन के कार्यकाल में टाटा ग्रुप की ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिली है। 9 साल में टाटा ग्रुप का प्रॉफिट लगभग 5 गुना बढ़ा है। अगर इसके ग्रोथ की टॉप लाइन CAGR की बात करें तो ये 11.7 रहा है और प्रॉफिट CAGR 19.9 रहा है।